अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बिटकॉइन चल रहा है 27,550 की रेंज में और यहाँ पर बिटकॉइन हमें ब्लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी एक्सपेक्टेशन मैंने रात वाली वीडियो में कहा था आपको कि मुझे है कि बिटकॉइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इस लेवल के अंदर ब्रेक कर चुका है। और अगर सुबह तक दोबारा से ऊपर की रेंज को नहीं तोड़ता तो यहाँ पर नीचे का डंप जो है वो हमारा मुंतजिर है। तो आपके सामने है कि बिटकॉइन डंप कर रहा है। अब दोस्तों जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सवाल यहां पर यह है कि बिटकॉइन ओल्ड कॉइन्स को साथ ले जाकर मजीद डंप करेगा। 27,200 का जो आपको ये एक लेवल दिखाई दे रहा है जिसको बिटकॉइन ने होल्ड किया हुआ था, क्या इस बार ये लेवल भी टूटेगा और बिटकॉइन आपको नीचे दिखाई देगा और मार्केट मजीद ब्लीड होगी, या फिर दोस्तों यहां पर बिटकॉइन एक और बड़ा पंप ले सकता है और 29,000 के लेवल पर आपको दिखाई दे सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यहां पर सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट करना वीडियो पर आप लोगों ने नहीं भूलना है। तो हमारे पास दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये मंडे की एक रेंज हमने बनाई हुई है। आपको अब तक आइडिया हो चुका होगा कि यहां पर जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर मंडे रेंज का एक बहुत बड़ा किरदार होता है और जहां पर मुझे मंडे रेंज बनती हुई दिखाई देती है मैं उसको बार बार ट्रेड करता हूं अपनी इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर। बड़ी प्रॉफिटेबल ये हमारी रेंज रहती है। अब यहां पर दोस्तों टेक्निकली जो हमारी मंडे रेंज बनती है ना, उसके दोनों साइड जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो स्वैप्ट होंगे। अब यहां पर देखो तो इसका लो हमारा जो है मंडे लो बना हमारा यहां पर, तो ये हमारा बार बार स्वैप्ट हो रहा है। यहां पर स्वैप्ट हुआ, फिर स्वैप्ट आउट हुआ, फिर स्वैप्ट आउट हुआ, लगभग 3 दफा अब तक स्वैप्ट आउट हमारा मंडे लो जो है वो हो चुका है। पर अभी तक देखो तो हमारा जो मंडे हाई है ना वो यहां पर अनस्वैप्ट है। इसके बाद देखिए चलूंगा आपको बिटकॉइन के सीएमई के चार्ट के ऊपर, वहां पर कुछ छोटे छोटे गैप्स हमारे पास मौजूद है वो आपको दिखाना चाहूंगा और फिर आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि यहां पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ये बिटकॉइन का सीएमई का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है और यहां पर एनालिसिस करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये हमारा सीएमई का फ्यूचर्स का चार्ट है। तो जो बिटकॉइन की प्राइस फ्यूचर्स के सीएमई के चार्ट के ऊपर चल रही है वो आपको स्पॉट से ज्यादा ही दिखाई देगी। जैसे कि देखो तो यहां पर हमारे स्पॉट के चार्ट के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 27,491 और यहां पर देखोगे तो प्राइस चल रही है 27,635 की रेंज में। तो ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी के हिसाब से आप लोग अपने माइंड को एडजस्ट कर लेना। अब यहां पर दोस्तों पहला हमारा छोटा गैप जो मौजूद है नीचे की साइड पर वो मौजूद है हमारा तकरीबन इस लेवल के ऊपर जहां तक बिटकॉइन ने डंप किया है ना। अभी अगर हम देखेंगे स्पॉट के अंदर तो बिटकॉइन ने डंप किया है यहां पर लगभग अभी तक तकरीबन यहां पर 27,437 से की रेंज में। अब इसी रेंज में थोड़ा सा ही नीचे हमारे पास इस रेंज में एक सीएमई गैप मौजूद है छोटा सा, ठीक है जी। तो एक सीएमई गैप हमारा ये हो गया। सेकेंड सीएमई गैप दोस्तों हमारा मौजूद है इस रेंज के अंदर, यानी कि अगर सीएमई के चार्ट पर देखेंगे तो ये बनती है प्राइस 27,190 से लेकर लगभग हमारी 27,155 की रेंज, ठीक है। ये सीएमई पर हमारी प्राइस चल रही है तो इसी के हिसाब से आप स्पॉट पर समझ सकते हो कि प्राइस थोड़ी नीचे जाके होगी। तो यहां पर हमारे पास एक सीएमई गैप मजीद मौजूद है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे से हमारे सीएमई गैप है, इससे बड़ा एक सीएमई गैप मौजूद है हमारे पास इससे भी नीचे और वो है दोस्तों इस लेवल के ऊपर और ये बनता है 26,400 से लेकर लगभग 26,290 की रेंज में। तो यहां पर भी हमारे पास एक बड़ा सीएमई गैप मौजूद है। अब इसी को अगर स्पॉट पे देखोगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर तो वहां पर 26,000 के आसपास हमारी जो है ये गैप की प्राइस बनती है। आपको याद होगा पिछली वीडियोस में जो मैंने आपको एनालिसिस दिए थे उसमें बताया था मैंने कि 26,000 की सपोर्ट बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर के महीने में अगर बिटकॉइन को पॉजिटिव बिहेव करना है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर हमारा जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है 29,000 की रेंज में बिटकॉइन को डंप होने से पहले और नीचे की तरफ जाने से पहले उसको एक दफा रिटेस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होना है तो 26,000 की सपोर्ट जो है वो हर हालत में होल्ड होनी चाहिए। अगर वो टूटेगी तो फिर जाहिर सी बात सारे का सारा सिनेरियो दोबारा नेगेटिव हो जाएगा और जो वीकली के अंदर हमारा बेरिश ट्रेंड है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अपने ध्यान में ये भी रखना है कि फंडामेंटली कुछ नेगेटिव खबरें भी मार्केट में मौजूद है, जैसे कि फलस्तीन और इसराइल की जंग जो कि यहां पर मजीद भड़कती जा रही है। अब रिसेंटली देखें तो आज ही खबर आई कि अमेरिका ने इरादा किया है कि वो इसराइल की हेल्प करेगा इस जंग के अंदर। अब अगर फलस्तीन के साथ भी कुछ ममालिक खड़े हो जाते हैं जैसे कि तुर्की हो गया या फिर कुछ मुस्लिम ममालिक हैं तो इस तरीके से दोस्तों दुनिया के अंदर टेंशन जो है वो मजीद बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हो कि एफओएमसी मीटिंग और सीपीआई डेटा भी अराउंड द कॉर्नर है, कल से ये मामला भी स्टार्ट हो जाएगा
और वहां से भी कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है। इन सारी चीजों की बेस पे दोस्तों हमें बहुत विजिलेंटली जो है बिटकॉइन को और ऑल्ट कॉइन्स को यहां पर ट्रेड करना है। यानी कि हमारे टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं कि एक बड़े डंप से पहले बिटकॉइन को थोड़ा ऊपर पंप करना चाहिए और जो मंडे हाई है उसको जाके रिटेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो ऊपर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है वो भी टेक्निकली यहाँ पर रिटेस्ट होना चाहिए। बट इन सब के बावजूद जो सीएमई गैप मौजूद है 26,000 की रेंज में और इसके अलावा जो फंडामेंटल्स है उनको देखते हुए हमें बहुत सोच समझ के लॉन्ग ट्रिगर करना है। तो लॉन्ग दोस्तों किस तरीके से ट्रिगर करना है मैं अब आपको फाइनली बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने मेरी बात बड़े गौर से सुननी है। बिटकॉइन नीचे आके सबसे पहले हमारे जो ये लोज है इनको स्वेप्ट आउट कर दे। इस बीच में क्या होगा कि हमारे जो सीएमई गैप बने हुए छोटे छोटे से वो यहां पर फिल आउट हो जाएंगे और उसके बाद दोस्तों फिर हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारा मंडे लो जो है वो रिक्लेम हो। मंडे लो रिक्लेम होगा तो हम लॉन्ग ट्रिगर करेंगे, जब रिक्लेम नहीं होगा तो हम लॉन्ग ट्रिगर नहीं करेंगे। अब इन लोस को स्वेप्ट आउट करने के बीच में अगर बिटकॉइन यहां पर स्पीड से नीचे जाता है और नीचे जाके जो हमारे स्टॉप लॉसेस है उनको खाता है, लोगों को लिक्विडेट करता है और साथ ही साथ 26,000 की रेंज में जो हमारा सीएमई गैप मौजूद है उसको फिल आउट करके दोबारा स्पीड से ऊपर आता है ना दोस्तों, तो ये भी फिर एक शॉर्ट टर्म की बहुत बुलिश इंडिकेशन होगी। और अगर इस तरीके से बिटकॉइन स्पीड से ऊपर जाके मंडे लो को रिक्लेम करता है तो उसके बाद फिर हमारा टारगेट जो होगा ना वो थोड़ा मजीद बड़ा होगा और सिर्फ 28,000 टारगेट नहीं होगा बल्कि उसके बाद फिर टारगेट नेक्स्ट होगा हमारा मंडे हाई, जो कि मैंने बताया है कि टेक्निकली हमारा कम से कम एक दफा स्वेप्ट आउट होना चाहिए 28,500 की रेंज में और उसके बाद लास्ट टारगेट हमारा होगा ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया यानी कि 29,000 का एरिया। तो आप लोगों ने दोस्तों बहुत विजिलेंट रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है लॉन्ग ट्रिगर के लिए। यहां पर मामलात हमारे इर्द गिर्द जो है बड़ी स्पीड से बदल रहे हैं। तो अभी के लिए दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो बात समझाना चाह रहा था वो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह रात में फिर मिलेंगे ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस के साथ। अगर आपके जहन में कोई ऑल्ट कॉइन मौजूद है और उसके आप एनालिसिस करवाना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, इंशाल्लाह रात की वीडियो में ट्राई करूंगा कि उसको भी शामिल करूं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।